हाय गाइस, मैं हूं विवेक कुमार पांडे और आप देख रहे हैं होस्ट होगा मेरे यूट्यूब चैनल। और ये जो वीडियो है, इस वीडियो से मैं एक प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा हूं पेरोल का। ठीक है, यह एक पीएचपी का प्रोजेक्ट होगा जिसमें पीएचपी और माई एसक्यूएल एज ए डेटाबेस हम लोग यूज करेंगे। तो आज हम लोग समझते हैं कि पेरोल होता क्या है। क्योंकि यह पहला वीडियो है तो थोड़ा सा इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं और थोड़ा सा इसका फ्लो चार्ट जानते हैं कि इस प्रोजेक्ट में आकर हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। तो पीएचपी और माई एसक्यूएल के साथ साथ इसमें हम लोग यूज कर सकते हैं जावा स्क्रिप्ट, जेक्यूरी, एजेक्स। ठीक है, और साथ में हम लोग डिजाइन के लिए यूज करेंगे बूट स्टेप और भी जो चीज़ों का हम लोग को जरूरत पड़ेगा, जैसे डेटा टेबल है, इसका भी हम लोग यूज करेंगे। तो मतलब कि जो जो टूल का हम लोग को जरूरत पड़ेगा इस प्रोजेक्ट में, उसका हम लोग यूज करेंगे। तो फिलहाल ये जो पहला वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या क्या और करने वाले हैं, लाइक इसका फ्लो चार्ट कैसा होगा और इसमें और हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो समझते हैं कि पेरोल होता क्या है। ठीक है, देखिए, अगर आप किसी कंपनी के ऑनर हैं या फिर आप किसी कंपनी में आप जॉब करते हैं, तो आप किसी ना किसी तरह से वहाँ पे अटैच हैं पेरोल से। अगर आप पेरोल वहाँ पे यूज कर रहे हैं तो फिर आपको पता होगा, अगर नहीं यूज कर रहे हैं फिर भी आप वहाँ पे पेरोल से अटैच जरूर हैं, चाहे वो आपको पता है चाहे नहीं है। ठीक है, अब कैसे वो मैनेज हो रहा है, कैसे आप अटैच हैं, तो वो मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे कि आप कंपनी में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आपका एक वर्किंग आवर का एक ट्रैक हो रहा है, जैसे कि आपने कितना देर काम किया। ठीक है, तो ये आपका आवर वहाँ पे ट्रैक हो रहा है। साथ में अगर आप वहाँ पे उस कंपनी में सपोज लीव ले रहे हैं, ठीक है, तो वो भी एक ट्रैक है कि आपने 5 दिन काम किया था और 5 दिन में आपने 3 दिन लीव लिया था। या फिर पूरे मंथ का लीजिए तो पूरे मंथ में अगर आपने 2-3 दिन का लीव लिया तो ठीक है, अगर ज़्यादा लीव लिया है तो वो भी आपको ट्रैक होगा कि आपने कितना लीव लिया है, कितना लीव आपका बचा हुआ, वो भी एक ट्रैक हो रहा है। अटेंडेंस भी आपका ट्रैक हो रहा है। तो ये सारे जो चीज़ें हो रही हैं, आपका सैलरी मिल रहा है, आपका डिटेल्स है एम्प्लॉय का, अगर आप एम्प्लॉय है तो उसका डिटेल्स है। तो ये सारी जो चीज़ें, ये पेरोल का ही एक पार्ट है जो कि मैनेज हो रहा है। अब देखिए, अगर छोटी कंपनी है तो उसका ऑनर जो होता है वो खुद ही मैनेज कर लेता है। जैसे सपोज मान लीजिए कि एक कोई छोटा बिजनेस टाइप का है, जैसे कि स्मॉल बिजनेस है। ठीक है, जैसे कि हम बोल रहे हैं, सपोज मान लीजिए एक टेलर का दुकान है। ठीक है, वहाँ पे उसने एक एम्प्लॉय रखा है या 2 एम्प्लॉय रखा है, तो उसको उसको मैनेज करना उतना ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसने 1-2 दिन देखा है तो उसको पता है कि जो मेरा 2 एम्प्लॉय है उसमें से किसका क्या नाम है और किसको कितना सैलरी देना है, किसने कितना किस दिन छुट्टी लिया था, ये मैनेज करना ईजी है। तो इसलिए वहाँ पे उसको कोई पेरोल का सिस्टम का ज़रूरत नहीं होता है। लेकिन अगर सोचिए कि बड़ी कंपनियाँ हैं, उन लोगों की ये ज़रूरत होती है, क्योंकि उनके पास एम्प्लॉय ज़्यादा होते हैं। तो उनको पेरोल के लिए एक सिस्टम का ज़रूरत होता है, क्योंकि सारे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड मेंटेन करना, उनका सैलरी का रिकॉर्ड मेंटेन करना, पे स्लिप जनरेट करना, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। हर एम्प्लॉय के लिए अलग अलग मैनुअल वर्क पड़ जाएगा। इसलिए यहाँ पे एक ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम का ज़रूरत होता है जो सारी चीज़ों को ऑटोमेटिक मैनेज कर ले। लाइक एम्प्लॉय का जो डिटेल्स है उसको मैनेज कर ले, जो अटेंडेंस है वो भी मैनेज कर ले, लीव है वो भी मैनेज कर ले वहाँ पे। साथ में एम्प्लॉय कितना देर काम कर रहा है वो भी मैनेज करे, साथ में उसका टाइम शीट भी मैनेज कर ले कि एम्प्लॉय कितना किस दिन कौन से प्रोजेक्ट पे कितना टाइम उसने बिताया। ऐसे होता है कि अगर बड़ी आप कंपनी में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे जैसे कि आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट होते हैं। ठीक है, अगर सपोज मान लीजिए कि एक प्रोजेक्ट का डेडलाइन थोड़ा पहले है तो उसमें आपको काम ज़्यादा करना पड़ सकता है। एक दिन में आप 2-3 प्रोजेक्ट को भी इसलिए काम कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए कि आप दिन में 2 प्रोजेक्ट पे काम किए, तो किस प्रोजेक्ट पे आपने कितना काम किया वो एक टाइम शीट वहाँ पे मेंटेन होता है। अपने अटेंडेंस कब आए थे और कब गए, ये भी यहाँ पे एक रिकॉर्ड मैनेज होता है। साथ में आपका डिटेल्स, आपका पे स्लिप जनरेट होता है। जब आपको सैलरी मिलता है उसके बाद आपकी पे स्लिप भी जनरेट होता है जो कि आपको पेमेंट मिल रहा है। साथ में आप पेरोल कि जैसे कि कुछ की पॉइंट है। ठीक है, की पॉइंट ये हैं कि जैसे कि आपको यहाँ पे यह पेरोल सुनिश्चित सुनिश्चित करता है कि आपका जो सैलरी है वो किस डेट से किस डेट के बीच में आपको मिलना चाहिए। ठीक है, साथ में आपका ये अटेंडेंस, जैसे कि मैंने बताया, ये भी आपको वहाँ पे ट्रैक रखता है इसका। ठीक है, अटेंडेंस का है यहाँ पे। साथ में कंपनियाँ आपका वर्क मैनेजमेंट में जैसे टाइम शीट हो सकता है, आप टास्क मैनेजमेंट हो सकता है, जैसे कि कौन से टास्क पे आप काम कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया टाइम शीट। ठीक है, तो पहले टास्क होगा, उसके बाद टाइम सेट होगा, किस टाइम टास्क पे आपने कितना समय बिताया वहाँ पे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये कंपनी का जो सैलरी है, आपका डिटेल्स है, ये सारी चीज़ पेरोल उसको मैनेज करता है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि पेरोल क्या होता है। आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे कि पेरोल में क्या क्या और हम लोग करेंगे। ठीक है, और क्या क्या इसमें और चीज़ें हैं जो कि इनका ज़रूरत होगा यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग इसका थोड़ा सा फ्लो समझते हैं कि ये काम हम लोग कैसे करेंगे। जैसे कि इसका डायग्राम एक होना चाहिए जो कि आपको ज़्यादा और बेटर से समझ में आए कि जो पेरोल हम लोग बनाएंगे इसमें कौन सा कैसे हम लोग इसको यूज करेंगे, क्या क्या हम लोग यूज करने वाले हैं।
एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, सपोज मान लीजिए पेरोल में एक और चीज़ हो सकता है, आप एम्प्लॉय हो सकते हैं, आपका रोल डिफरेंट हो सकता है। जैसे कि आप एडमिन लेवल के हो सकते हैं, मैनेजर हो सकते हैं, या फिर आप यूजर एम्प्लॉय हो सकते हैं। तो ये सारी जो डिटेल्स है ना, इसको मैनेज करने के लिए पेरोल बहुत अच्छा काम करता है। तो इसलिए पेरोल यहाँ पे बड़ी कंपनियाँ इसको यूज करती है, और मैं बोलता हूँ कि छोटी कंपनियाँ भी, उनको भी पेरोल यूज करना चाहिए, क्योंकि ऐसे अक्सर देखा जाता है कि कभी दोनों में बना नहीं है, दोनों में कभी जो एम्प्लॉय है और जो ओनर है, उन दोनों में कभी कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं होता है, बिकॉज कि उसने बोला कि हमने 2 दिन छुट्टी लिया, उसने बोला कि नहीं हम तो 1 ही दिन छुट्टी लिए थे, हम तो आधे दिन चले गए थे। इसलिए पेरोल मैनेज करना इतना आसान है, फिर उसका यूज करना चाहिए। खैर, इस प्रोजेक्ट में हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या क्या करने वाले हैं इस प्रोजेक्ट में। तो मैं यहाँ पे एक ओके, तो यहाँ पे देखिए, तो मैंने इसको ओपन किया हुआ है, जो कि हम लोग करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि एडमिन है, ठीक है, ये लॉगिन करता है। लॉगिन करने के बाद जो इसका ऑथेंटिकेशन है वो चेक होता है, ठीक है, और चेक होने के बाद इसको रोल का एक्सेस मिलता है। जैसे कि मैंने रोल बताया कि रोल में उसका एडमिन हो सकता है, ठीक है, एडमिन भी लॉगिन कर सकता है, उसका रोल मैनेजर का हो सकता है, या फिर उसका रोल जो एम्प्लॉय का हो सकता है, ठीक है। तो 3 टाइप के रोल हो सकते हैं यहाँ पे, मतलब कि यूजर का रोल हो सकता है, ठीक है। साथ में एडमिन का, अगर सपोज मान लीजिए कि एडमिन है या फिर कोई और रोल का है, उसका पासवर्ड अगर फॉरगेट हो जाता है, तो साथ में उसको एक ईमेल जाए, ठीक है, उस ईमेल में उसका OTP जाए, या फिर वहाँ पे पासवर्ड रिकवरी का कुछ लिंक हो जहाँ से वो उसको रिकवर कर पाएगा। और उसके बाद जब वो लॉगिन हो जाता है, उसका रोल मैनेज हो जाता है, कौन सा रोल के लिए उसने लॉगिन किया है, जो एम्प्लॉय है वो पता चल जाता है कौन से रोल के लिए है, ठीक है। तो उसके बाद से वो कौन कौन से मॉड्यूल को मैनेज कर सकता है। तो ये जो है वो एडमिन के लिए है, ठीक है। तो मैं पहले एडमिन के लिए बता रहा हूँ, एडमिन कौन कौन सा मॉड्यूल एक्सेस कर सकता है। जैसे कि वो एक्सेस करता है, यहाँ पे सबसे पहले देखिए एम्प्लॉयज का डिटेल्स, ठीक है, उसके कंपनी में जितने भी एम्प्लॉय हैं सबका डिटेल्स वो देख सकता है, सबके अटेंडेंस का डिटेल्स वो देख सकता है, साथ में लीव का डिटेल्स देख सकता है, जो भी एम्प्लॉय हैं, मैनेजर है, सबके लीव जो लिए हैं उनका डिटेल्स देख सकता है, लीव लिए हैं, कितना लीव किसके लिए बचा है, कौन से लीव के लिए अप्लाई किया है, कौन से लीव के लिए अप्रूव हुआ है या फिर पेंडिंग है, ठीक है, वो भी यहाँ पे देख सकता है, ठीक है। साथ में उसका सैलरी का डिटेल्स देख सकता है, क्योंकि बड़ी कंपनियों में होता है कि जो होते हैं उसमें जो एडमिन लेवल पर होते हैं उनको सबको पता नहीं होता है कि इसका कितना सैलरी वगैरह देना है। तो यहाँ से वो लोग देख सकते हैं सैलरी का डिटेल्स, ठीक है। साथ में जो पे स्लिप उसका जनरेट हुआ था वो भी यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद से डिपार्टमेंट, कौन से डिपार्टमेंट में है वो, जैसे कि सॉफ्टवेयर में देखिए तो एक टेस्टर हो गया, एक डेवलपमेंट हो गया, एक डिजाइनर हो गया। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट है, ठीक है। एक IT के लिए हो गया, एक हार्डवेयर के लिए हो गया। तो जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो वो जो एम्प्लॉय है वो किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है ये भी उसको पता चल जाएगा यहाँ से। साथ में वो किसी का रिपोर्ट जनरेट कर सकता है यहाँ पे, ठीक है। यूजर का परमिशन चेंज कर सकता है, जैसे कि यूजर का, जैसे कि पहले वो यूजर था, पहले वो एम्प्लॉय था, एम्प्लॉय से उसको मैनेजर बना दिया गया, तो उसका रोल बेसिकली चेंज करना होगा, ठीक है, क्योंकि उस मैनेजर के अंदर जितने भी एम्प्लॉय होंगे उनको अब उनको मैनेज करना होगा। तो उसका भी हम लोग यहाँ से अब जो परमिशन है वो चेंज कर सकते हैं, यूजर का परमिशन, ठीक है। कौन कौन सा मॉड्यूल वो एक्सेस करेगा, जैसे कि हम चाहते हैं कि वो सैलरी का डिटेल्स जो है वो ना देख पाए, तो वो हम लोग यहाँ से हटा सकते हैं कि नहीं, वो उसको जो ये एम्प्लॉय है उसको सैलरी का डिटेल्स नहीं देखने देना है, तो वो हटाया जा सकता है यहाँ से। साथ में उसका जो रोल है वो भी मैनेज हो सकता है, जैसे कि मैंने बताया। और मैनेज सिस्टम एडमिन्स, ठीक है, एडमिन्स भी यहाँ पे नए एडमिन्स क्रिएट किए जा सकते हैं, उन एडमिन को रिमूव किया जा सकता है, उस एडमिन का जो रोल है वो चेंज किया जा सकता है, परमिशन चेंज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारे जो चीज़ हैं वो एडमिन के लिए हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए तो मैनेजर क्या क्या कर सकता है। मैनेजर बेसिकली एडमिन से नीचे आता है, तो वो एडमिन क्रिएट नहीं कर सकता है, ठीक है। वो अपने अंदर एम्प्लॉय को बना सकता है, अपने अंदर एम्प्लॉय ऐड कर सकता है, साथ में उनका डिपार्टमेंट चेंज कर सकता है, ठीक है। उसके बाद से उनका पे स्लिप जनरेट कर सकता है, ठीक है, उनका लीव दे सकता है, अटेंडेंस देख सकता है, उनका डिटेल्स देख सकता है, ठीक है, उसके डिपार्टमेंट के अंदर जो है, ठीक है। और जो यूजर है, ठीक है, वही क्या क्या कर सकता है, वो अटेंडेंस अप्लाई कर सकता है, लेकिन अप्रूव नहीं कर सकता है। अप्रूव केवल करेगा मैनेजर करेगा या फिर एडमिन करेगा, ठीक है। वैसे ही वो लीव के लिए अप्लाई कर सकता है, लीव देख सकता है कि लीव अप्लाई हुआ है तो उसका अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है। और साथ में वो क्या कर सकता है कि उसके पास अभी कितना लीव बचा है इस मंथ में, ठीक है, उसको वो देख सकता है। अपना पे स्लिप जो उसको सैलरी मिल रहा है वो देख सकता है, सैलरी का डिटेल्स देख सकता है, अपना डिटेल्स वो अपलोड कर सकता है, जो कि एम्प्लॉय डिटेल्स में जाएगा, अपना डिटेल्स अपलोड कर सकता है। अप्रूव वो नहीं कर सकता है, वो केवल जब वो ऐड करता है तो पेंडिंग ही रहता है। और जो अपना रिपोर्ट है वो भी वो जनरेट कर सकता है। ये सारी चीज़ें हम लोग इस प्रोजेक्ट में हम लोग करने वाले हैं। तो आई होप कि आपको ये जो पेरोल का सिस्टम है ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और हम श्योर हैं कि अगर आप ये पूरा ट्यूटोरियल देखते हैं उसके बाद अगर आपको कुछ इसमें एक्स्ट्रा ऐड करना है तो आप लोग कर सकते हैं।
और अगर कुछ और ऐड कराना चाहते हैं इस प्रोजेक्ट के बीच में तो हमको नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यह वीडियो कैसा लगा तो ये भी हमको कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो कैसा लगा। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।